गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये जो मेरे जैसे कि मेरा पहला वीडियो है कंप्यूटर के एमसीक्यू का, जिसका मेन पर्पज़ है कि जो भी कंप्यूटर इसमें हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे सॉल्यूशन के साथ, और ये हेल्पफुल रहेगा वो सारे एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछता है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछता है, और हमारे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है। तो हम उसको लेके सबको लेके चलेंगे, और पर डे हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूछ रहा है कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन है। तो कंप्यूटर का अगर जनरेशन का बात करें तो कंप्यूटर का 5 जनरेशन है, अभी तक 5th जनरेशन है कंप्यूटर का, 5 जनरेशन। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही आंसर हो जाएगा सी। तो देख लेते हैं 5 जनरेशन कौन कौन सा है। ये हमारा 5 जनरेशन है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेशन है 5, ये 5 जनरेशन का जो हम बात कर रहे हैं, ये बात करें टेक्नोलॉजी पे। किस पे? टेक्नोलॉजी पे। हमने अभी तक कितने टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज किए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जनरेशन का बात कर रहे हैं। मार्केट में जाइएगा तो वहाँ पे 11 जनरेशन 12 जनरेशन बोलते हैं लोग, तो वो हम आगे समझाएंगे कि वो किस लिए बोलते हैं और क्यों बोलते हैं कि ये 11 जनरेशन है 12 जनरेशन, वो डिज़ाइन को बोलते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का बात करें तो टेक्नोलॉजी में अभी तक 5 जनरेशन है, जिसमें हमारा जो लैपटॉप और कंप्यूटर आता है, जिसमें 2 जनरेशन का कम्बिनेशन होता है, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। यही दोनों जनरेशन के कम्बिनेशन से हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप आज का जो बन रहा है। ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो ये हमारा 5 जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, बोल रहा है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस्ड है। तो अभी हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर है, सेकंड और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको आईसी बोलते हैं, और हमारा 4th जनरेशन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है, और 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसको, 5th जनरेशन का आर्टिफिशियल है, इसलिए से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हमारा कौन सा टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम ट्यूब। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 4th जनरेशन में। कौन सा जनरेशन में, 4th जनरेशन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में लाया गया था, 4th जनरेशन में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, यहाँ पे ऑफ छूट गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर पे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड में ट्रांजिस्टर। ये वीएलसी जो है ये 5th जनरेशन का ही है, ये पार्ट है, ये आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट जनरेशन का बात है। सेकंड जनरेशन हमने यूज किया है कौन सा, ट्रांजिस्टर। ये हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया है, ठीक है, और ये हमने यूज किया है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन हमने यूज किया है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। देखिए मेमोरी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। 2 तरह का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, ऐसे बताया जाता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 चीज़ होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। जो रैम होता है वो हमारा क्या होता है, वोलेटाइल होता है, और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसका ये होता है रीड ओनली मेमोरी,
और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एस रैम और डी रैम जो है वो रैम का पार्ट है। ये स्टैटिक्स रैम है जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि रैम का 2 पार्ट है। और रोम जो है ये हमारा है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर अगर होगा तो ये होगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नॉन वोलेटाइल में कौन सा मेमोरी आएगा? रोम। ये हम आगे चल के बताएंगे कि इसको प्राइमरी मेमोरी में होते हुए भी रोम को हम नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमेशा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GU स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। GU का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जैसे मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन दिखता है, कुछ भी हमको दिखता है, जैसे हमारा फाइल दिखता है, फोल्डर दिखता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही दिखता है। ठीक है, जिससे हमको डिवाइस से कनेक्ट कराता है। तो इसके बारे में हम यहाँ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज ए कंप्यूटर इंटरफेस डैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ डिवाइस। ये क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है, यूजर हम लोग हैं, हम यूजर हैं, जैसे हमें अलाउ करता है डिवाइस से इंटरेक्ट होने के लिए। अगर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो हम कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उससे हम क्या इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसमें जो भी फाइल होता है, फोल्डर होता है, इसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हमको विजिबल होता है, वो दिखता है। ठीक है, थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट सच एज पिक्चर एंड एनिमेशन, कुछ भी हमको दिखता है अगर हमारे ग्राफिक उस पर, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू दिखता है। ठीक है, तो GU का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एरर इज ऑल्सो नॉन एज, एक जो एरर होता है कंप्यूटर के अंदर उसको किस नाम से जानते हैं? तो एक जो एरर होता है उसको हम बग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बग के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब डीबग क्या होता है? डीबग वो होता है, वो ये भी एक एरर है लेकिन वो फिक्सिंग एरर है। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे बग्स को, फिक्सिंग बग्स को प्रोसेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीबग। कर्सर क्या होता है? कर्सर जैसे ये हमारा मूव कर रहा है, ये हम जो मूव कराते हैं माउस से, वो कर्सर होता है। और आइकन होता है जो हमारे डेस्कटॉप पे, जो हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। कंप्यूटर का जो हमारा डेस्कटॉप होता है, 1 मिनट, हमारे कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप होता है। जैसे मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर होते हैं, जैसे हमारे ये डेस्कटॉप है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये डेस्कटॉप बोलते हैं। ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो ये फोल्डर है ये हमारा आइकन है। जैसे ये हमारा दिस पीसी है, तो ये जो दिस पीसी जो कंप्यूटर का ये दिख रहा है, ये आइकन है, इसको हम आइकन बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है? आइकन होता है। जैसे ये वीडियो प्लेयर है, ये आइकन है, ये जो दिख रहा है ये आइकन है, तो इसको हम आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइकन हो गया। और सॉरी, एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा बचा, ये हमारा आइकन हो गया। नेक्स्ट तो ये हमारा कौन सा क्या हो गया? आइकन हो गया। ठीक है, तो ये आइकन हो गया, कर्सर समझ गया। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे चीज लिखा है कि एरर, 1 मिनट, पेज लिखा है एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉन एज ए बग्स। जो एक एरर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, एरर का मतलब होता है गलतियाँ, त्रुटियाँ, जो गलतियाँ आती है कंप्यूटर के अंदर, जो एक एरर होता है उसको हम बग बोलते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बग्स, जो बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे बग्स होते हैं जो फिक्सिंग होते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डीबग। जो प्रोसेस होता है फिक्सिंग बग्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे हम क्या करते हैं? उसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, उससे हम कुछ डिज़ाइन करके कोई पेज बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए, यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हम ये PPT बनाए, तो ये पावर पॉइंट बनाए, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का
पार्ट होता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग क्या होता है हम आगे पढ़ाएंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा है उसमें पढ़ाते हैं हम। और ये देखो, ये जो एक इनपुट डिवाइस है ये हार्डवेयर है, तो इनपुट हार्डवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, उस पर डायरेक्ट यूजर काम करता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, वो कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे हमारे सिस्टम में के माउस ऐड करना है तो माउस को एक्टिवेट करेगा, सारे हार्डवेयर को एक्टिवेट कराता है और इसको वो एक्टिव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कॉम्बिनेशन इंटरफेस करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में लिखा है वही चीज़, इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिसका मेन पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ था यूजर को अलाउ करता था टाइप एंड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। हम क्या बोले, इसमें एक मतलब आप कुछ टाइप कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इजीली, आप इससे अपना पेज बना सकते हैं। बहुत यूजफुल होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे जो काम करते हैं। वर्ड में हम कोई जैसे मान लीजिए कि हमें कोई पीडीएफ बनाना है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई नोट्स बनाना है, तो हम वर्ड के सहारा लेके इसमें आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा सिमिलरली अदर वर्ड प्रोसेसर, बहुत सारा वर्ड है जो कि हेल्पफुल होता है किस लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि वो कौन सा प्रोसेसर है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि वो कौन सा प्रोसेसर है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा कंप्यूटर हम जो यूज करते हैं, वो कंप्यूटर हम यूज करते हैं बाइनरी कंप्यूटर, और बाइनरी समझता है 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में वो समझता है। हमारे जितने भी डेटा जाते हैं प्रोसेस होने के लिए, वो सब 0 और 1 के फॉर्म में प्रोसेस होता है, सब जाता है कंप्यूटर लेवल पे। जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, और डिजिटल हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज 0 और 1 है। तो जब हमारा 0 1 में जाता है तो जो भी कुछ हम डालते हैं उसमें परफॉर्म होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को जो परफॉर्म करता है उसको हम ALU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ALU। इसका फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ये परफॉर्म करता है। ये किसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं कि कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो टोटली डेटा को हैंडल करता है। कंप्यूटर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडल करना। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, किसके, तुम्हारा डेटा इमेज हो सकता है, फ़ोन वीडियो हो सकता है, तुम्हारा एड्रेस हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग इज ए डेटा इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंस में सब कुछ डेटा है। डेटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये हमारा था, ये डेटा को प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है, इस पर अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैसे ऑपरेशन लगता है, ये हम आगे चल के तुमको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन। इसके बारे में देख लेते हैं। बोल रहा है कि एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है इज ए डिजिटल सर्किट। क्या होता है ये, डिजिटल सर्किट यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। क्या परफॉर्म करने के लिए यूज करता है, लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेस, CPU का। ये CPU का पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। CPU भी पढ़ाएंगे। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ 10 क्वेश्चन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन ऐसे ही लाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।